हेलो स्टूडेंट, कक्षा 9वीं की क्लास में जो हमने पहले ली थी उसमें हमने प्राकृतिक नदियों के बारे में आपको बताया था। इसके पहले हिमालय में बहने वाली नदियों का अपन ने अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे नदियों के बारे में। हमने दोनों पढ़ लिया था, हिमालय में कौन सी नदियाँ बहती हैं तथा प्रायद्वीपीय भारत में कौन सी नदियाँ बहती हैं। आज का टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे भारत की झीलों या भारत की झील। आज हम भारत की झीलों के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी भारत में झीलें पाई जाती हैं और कौन सी झील ताजे पानी की है, कौन सी झील है मीठे पानी की। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे भारत की झील। तो आपको पता होना चाहिए झील क्या होती है ना। तो झील की परिभाषा क्या होती है, झीलों का निर्माण कैसे होता है, क्या कारण है कि झील की परिभाषा सबसे पहले देखेंगे अपन ना। तो झील की जो परिभाषा है, एक ऐसा क्षेत्र जो चारों ओर से थल से घिरा हो, एक ऐसा जल क्षेत्र जो चारों ओर से थल से घिरा हो। मान लो ये इस तरफ चारों ओर क्या है, मकान बने हैं ना, ये चारों पत्थर मकान जो भी है ना, और बीच में जल। तो ये क्या कहलाएगा, झील। क्या कहलाएगा, झील। तो एक ऐसा झील की परिभाषा आपको लिखनी है, झील साइड में डालना है, उसके बाद लिखना है एक ऐसा जल क्षेत्र जो चारों ओर से थल से घिरा होता है, क्या कहलाता है, झील। अब एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा स्थल क्षेत्र जो चारों ओर से जल से घिरा होता है, वो क्या कहलाता है, द्वीप। क्या कहलाता है, द्वीप। एक ऐसा स्थल क्षेत्र जो चारों ओर से जल से घिरा हो वो द्वीप, और एक ऐसा जल क्षेत्र जो चारों ओर से स्थल से घिरा हो ये कहलाता है झील। बन जाएगा। तो ये हो गई झील क्या है, झील की परिभाषा। अब आपको समझना है झील जो है, हमारे भारत में कई प्रकार की झीलें पाई जाती हैं, जिनमें से भारत की सबसे बड़ी झील, तो सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी झील आपको नोट डाउन करना है, सबसे बड़ी झील चिल्का। कौन सी है, चिल्का। ये कहाँ पर है, उड़ीसा में। यहाँ पे उड़ीसा है, यहाँ पे है चिल्का। और ये कौन सी झील है, चिल्का, खारे पानी। कौन सी है, खारे पानी। ठीक है, अब ये खारे पानी की झील है, इसे लेगून भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लेगून। चिल्का को लेगून भी कहा जाता है। लेगून, लेगून का मतलब होता है खारा पानी, है ना। तो पानी को जो खारा हो जाता है उसे लेगून कहते हैं ना, पानी का खारा होना। तो चिल्का एक प्रकार की लेगून। ये क्वेश्चन आता है कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आपको लगाना है चिल्का। भारत की सबसे बड़ी लेगून झील कौन है, तो आपको लगाना है चिल्का। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो क्या आएगा, चिल्का। ठीक है, ये कहाँ पर है, उड़ीसा में। कहाँ पर, उसे बोलते हैं उड़ीसा। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, पहला पॉइंट। ठीक है, पूछा जाता है भारत में झीलों का वर्णन कीजिए। तो आपको झील की परिभाषा लिखनी है, उसके बाद बताना है भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, चिल्का है, जो जिसे लेगून झील भी कहा जाता है। यह खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो कहाँ पाई जाती है, उड़ीसा में। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अब सबसे बड़ी ताजे पानी की झील ना, सबसे बड़ी ताजे पानी की झील। अभी अपन ने ये जो पढ़ा था, ये कौन सी झील थी, खारे पानी। कौन सी थी, खारे पानी की। ताजे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वह झील है वूलर। कौन सी झील है, वूलर झील। तो ये जो वूलर झील है वो कहाँ पाई जाती है, जम्मू एंड कश्मीर, है ना। ये कहाँ पाई जाती है, जम्मू कश्मीर में।
ये आपको 4 पॉइंट अच्छे से लिखना है। तो भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ताजे पानी की जो झील है वो कौन सी झील है? वुलर झील है। और यह कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ जम्मू कश्मीर में और भी झीलें हैं, जैसे वेरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग, नागिन, डल, ये सारी झील भी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में जाएगा। तो भारत में ताजे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वह है वुलर झील, और ये कहाँ पाई जाती है? राजस्थान के जम्मू कश्मीर। कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर। इसके अलावा और भी जम्मू कश्मीर में पाई जाने वाली झीलें हैं, जैसे डल झील हो गया, वेरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग और नागिन। ये सारी जो नाग है ना, तो ये सारी झीलें कहाँ पर आ जाएंगी? जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। हो गया जम्मू कश्मीर। ये आपको 2 पॉइंट हो गए झीलों के बारे में। एक और तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। सबसे बड़ी, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कृत्रिम झील। अब ये दिया है कृत्रिम झील। क्या दिया है? कृत्रिम, मतलब जो मानव के द्वारा बनाई गई झील हो, वो कौन सी झील है? ठीक है, तो भारत के द्वारा, भारत में सबसे बड़ी मानव के द्वारा बनाई गई झील वो है गोविंद सागर। कौन सी है? गोविंद सागर। और ये कहाँ पर है? ये है भाखड़ा नागल बांध जो बना है। भाखड़ा नागल बांध पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच है यहाँ पे। ठीक है, ये है गोविंद पल्लव, गोविंद सागर है ना। और यहीं पे है भाखड़ा नागल बांध। कौन सा? भाखड़ा नागल बांध। तो जो भाखड़ा आता है वो पंजाब में आता है, और जो नागल जाता है वो कहाँ जाता है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। ये समझ लो भाखड़ा है, और ये है नागल। और ये जो भाखड़ा है वो आता है पंजाब में, और नागल चला जाता है कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। इन दोनों की, हिमाचल प्रदेश और पंजाब की जो बॉर्डर है या सीमा है, वहीं पर क्या बनाया गया है? भाखड़ा नागल बांध। और भाखड़ा नागल बांध से एक छोटी सी झील निकाली गई है, जिसकी लंबाई भारत में सबसे बड़ी है। इसे भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील बोला जाता है, जिसका नाम क्या है? गोविंद सागर झील या गोविंद बल्लभ पंत झील। ये बन जाएगा। अगला पॉइंट है चौथा, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील, भारत की सबसे बड़ी झील, और भारत में मीठे पानी की, ताजे पानी की झील। भारत में कृत्रिम झील भी देख लिया अपन ने। अब आपको आगे एक और करना है कि भारत में यहाँ पे देखो इस तरफ, ये कौन सा है? यहाँ से कर्क रेखा जाती है। ठीक है, कर्क रेखा गई। अब कर्क रेखा के पूछा जाता है कभी कभी क्वेश्चन, ये जो उत्तर है और यहाँ पे क्या है? पूर्व है ना। तो उत्तर पूर्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील क्या है? ठीक है, उत्तर पूर्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील क्या है? तो उत्तर पूर्व की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लोकटक झील। कौन सी? लोकटक झील। समझ में आ रहा है? उत्तर पूर्व में, ठीक है, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कौन सी झील है? लोकटक। लोकटक झील। और लोकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर में। कहाँ पर? मणिपुर में जाएगा। तो उत्तर पूर्व इलाके में, भारत के उत्तर पूर्व में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो है लोकटक झील। और लोकटक झील पर भी एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है, जिसे केबुल लाम
केवलाम जाम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पूछा जाता है, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है कि एकमात्र तैरता भारत में एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो भारत में एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में लोकतक झील पर बनाया हुआ कौन सा है? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। यह विश्व में, ये विश्व का भी प्रथम है ना, ये विश्व में इसका स्थान है, ये विश्व के में भी स्थान रखता है। कौन सा है? जो क्या हुआ है, ये राष्ट्रीय उद्यान है, इसके चारों ओर जो है क्या है? नदी है। क्या है? नदी है, इसलिए इसे तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। यह बिल्कुल नदी के बीचों बीच बनाया गया है और यहीं पे कौन सी झील है? लोकतक झील, जो ताजे पानी की उत्तर पूर्व भारत में ताजे पानी की सबसे अच्छी झील मानी जाती है। मिल जाएगा। तो ये 4 पॉइंट थे, अपन ने झील पे देख लिए। यदि क्वेश्चन आएगा झील क्या है और झीलों के बारे में विस्तृत वर्णन लिखिए या झीलों की विशेषताओं के बारे में बताइए, तो आप लिख लेंगे। चारों पॉइंट आप नोट कर लेना। इसके बाद अपन अध्ययन करते हैं। एक और क्वेश्चन आता है कभी कभी, जल विभाजक क्या है? छोटी छोटी परिभाषाएं देख लेते हैं। जल विभाजक क्या है? जल विभाजक क्या है? नदी अपहरण, अपहरण किसे कहते हैं? और हिमालय नदियां, हिमालय नदियां तथा प्रायद्वीपीय नदियों के बीच अंतर क्या है? तो आपको हम बता दे रहे हैं, कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं हैं। जैसे पहली परिभाषा है जल विभाजक। तो जल विभाजक किसे कहते हैं? जब क्या होता है, नदियों का जल, जब नदियां एक ही धारा पर प्रवाहित होती हैं, जब नदियों जब प्रवाहित होती हैं, तो नदियों के मार्ग में एक पर्वत या पहाड़ आ जाता है या पत्थर आ जाता है, तो जो नदियों का जल जो होता है वह 2 धाराओं में अलग अलग दिशा में बहने लगता है। ठीक है, ये इस तरफ से और ये इस तरफ से, तो इसे क्या कहा जाता है? इस प्रकार जो जल होता है वह क्या हो जाता है? 2 भागों में विभाजित हो जाता है, इसे जल विभाजक कहा जाता है। जब नदियों के मार्ग पर पत्थर या पर्वत आ जाते हैं, तो नदियों का जल 2 मार्गों में डिवाइड हो जाता है या विभाजित हो जाता है, इसे जल विभाजक कहा जाता है। बन जाएगा। अगला है नदी अपहरण। जब क्या होता है, जैसे एक नदी आई है ना, नदी अपहरण क्या है? नदी अपहरण क्या है? मान लो ये गंगा नदी आई, ठीक है, कौन सी नदी है? गंगा। ठीक है, ये जो गंगा नदी आ रही है, यहाँ से इसका प्रवाह है ना, ये गंगा नदी, ये गंगा नदी आगे जाएगी और यहाँ से आगे कोसी नदी। कौन सी नदी? कोसी। ये किस में मिल गई? यहाँ पे गंगा से। किससे मिल गई? गंगा से। जब 2 नदियां आपस में मिलकर क्या बना लेती हैं? एक ही नदी मिला लेती हैं। मतलब नदी अपहरण, जब एक नदी का जल दूसरी नदी के जल को अपने में मिला लेता है, तो उसे क्या कहा जाता है? नदी अपहरण कहा जाता है ना। जब एक बड़ी नदी का जल, ठीक है, आसपास की छोटी नदियों के जल को अपने में मिला लेता है, तो उसे नदी अपहरण कहा जाता है। बन जाएगा। अब अगला पॉइंट देखते हैं। क्वेश्चन आता है हिमालय नदियां और प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपको इसके बारे में हम कुछ पॉइंट बता दे रहे हैं, आपको याद रखना है। सबसे पहले है हिमालय नदियां। अपन ने सबसे पहले टॉपिक में हिमालय नदियों के बारे में पढ़ा था, जिसमें 3 सहायक नदी बताई थी हमने, है ना। कौन कौन सी? सिंधु नदी तंत्र के बारे में बताया था, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे हिमालय में प्रमुख रूप से 3 नदी तंत्र, हिमालय नदी तंत्र, हिमालय में 3 नदी तंत्र कौन कौन से हैं? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये नदियां जो है कहाँ से निकलती हैं? हिमालय से। तो हिमालय नदियों में प्रमुख रूप से सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां हैं, जबकि
प्रायद्वीपीय नदियों में प्रमुख रूप से नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, है ना, ये यहाँ पे जो बताए थे कावेरी, कृष्णा, ये सारी नदियां हैं। अगला पॉइंट आपको लिखना है, यदि आपको समझकर आपको नोट्स बनाना है तो आप बना सकते हैं, वरना आपको एक पीडीएफ दी जाएगी तो आप अपने हिसाब से आप रख सकते हैं या याद कर सकते हैं ना। तो हमने आपको क्वेश्चन भी अच्छे समझा दिया, उसके आंसर भी अच्छे से बता रहे हैं, तो आप चाहो तो अपने नोट्स देखकर, वीडियो को देखकर अच्छे से आप बना सकते हो। ठीक है, पहला है हिमालय के बारे में बता दिया। तो हिमालय से प्रवाहित होने वाली नदियों में सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र प्रमुख हैं, तथा प्रायद्वीपीय भारत में प्रायद्वीपी से निकलने वाली नदियों में नर्मदा, गंगा, नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी आदि प्रमुख हैं। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है, जो हिमालय से जो नदियां निकलती हैं, पहले ऐसा माना जाता है ये जो अपना जो नीचे का जो प्रायद्वीपीय भारत है ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है ना, मतलब ये जो आया है अफ्रीका का टूटा हुआ भाग है, अफ्रीका का टूटा हुआ भाग है इतना, ये यहाँ से यहाँ है ना, ये नीचे वाला ये पुराना है बहुत, और जो इन दोनों का जो ऊपर वाला भाग है और ये नीचे वाला भाग जब ये आपस में मिले थे तो यहाँ पर क्या हुआ है, छोटे छोटे नदियां थी, नदियों के द्वारा कंकड़ पत्थर मिले और यहाँ पे पर्वत पठार का निर्माण हो गया। ठीक है, तो ये प्राचीन है, प्रायद्वीपीय जो भाग है भारत का बहुत पुराना है, और जो ऊपर का जो हिमालय भाग है ये क्या हो गया, नदियों के द्वारा जो कंकड़ पत्थर बहा के लाए गए थे उसके द्वारा बना नया बलित पर्वत है। ठीक है, तो हिमालय नदियां, तो हिमालय नदियां जो भी हैं, तो हिमालय के आसपास की जो नदियां हैं वह जो है वो कैसी हैं, नवीन चट्टानों की टूट से बनी है, या नवीन चट्टानों के टुकड़े जो रहते हैं या नवीन चट्टानों के अवशेष इन नदियों के द्वारा बहाकर लाए जाते हैं, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां अत्यंत प्राचीन चट्टानों के अवशेषों को बहा के लाती हैं। अगला तीसरा पॉइंट, हिमालय की नदियां जो कि कहाँ से निकलती हैं, पहाड़ों से निकलती हैं। तो हमने बताया था पहाड़ों से निकलेंगी तो ये पहाड़ों को क्या करेंगी, काटेंगी, है ना, तो पहाड़ों को काटेंगी तो ये पर्वत है, पर्वत जब कटेगा तो ऐसी आकृति बन जाएगी, मतलब गड्ढा जैसे बन जाएगा, यहाँ से काटी ये नदियां ऐसी गड्ढे बनाती है ना, तो ये गार्ज कहलाते हैं गार्ज। तो ये हिमालय की नदियां बनते हैं, तो आप लिखेंगे हिमालय की नदियां क्या बनाती हैं, गार्ज बनाती हैं, और ये नदियां जो है गार्ज नहीं बनाती हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट, हिमालय की नदियों में आपने देखा होगा जो हिमालय की जो नदियां हैं इनमें जो जलप्रपात मतलब झरने हैं वो क्या है, कम है। ठीक है, तो आप लिखोगे हिमालय की नदियों में झरने जो हैं वो कैसे हैं, कम है, तथा प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में झरने जो हैं वो क्या है, अधिक है। दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा झरने हैं, जैसे धुआंधार जलप्रपात हो गए, जलप्रपात झरने है ना, तो हिमालय की नदियों में सबसे कम जलप्रपात हैं, झीलें हैं, झरने हैं, तथा दक्षिण भारत की नदियों में सबसे अधिक जलप्रपातों की संख्या। अगला पांचवा पॉइंट आप और एक और नोट कर लेंगे, 5 पॉइंट लिखना है, 5 इसके 5 इसके। पांचवा पॉइंट आप ये लिखेंगे कि हिमालय की जो नदियां हैं ये क्या करती हैं, ये देखो हिमालय की जो नदियां, जो सिंधु नदी बाहर जाती है विदेश से, और ये ब्रह्मपुत्र भी बाहर दूसरे देशों में जाती है ना, तो हिमालय की नदियां जो होती हैं यातायात के लिए अनुकूलित होती हैं, मतलब ये जो नदियां होती हैं इनसे हम यातायात के जरिए एक देश से दूसरे देश जा सकते हैं ना, तो हिमालय की नदियां क्या होती हैं, यातायात का प्रमुख साधन होती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां जो होती हैं ये यातायात के लिए उपयोग नहीं की जाती हैं। और आप पॉइंट्स लिख सकते हैं। उसके बाद छठवां, हिमालय की जो नदियां हैं वह क्या करती हैं, हिमालय की नदियां जो हैं ये अनेक विसर्पण करती हैं, जो कि पर्वत पठार होते हैं, तो हिमालय की नदियों का प्रवाह कभी ऐसा रहेगा, फिर ऐसे जाएंगी, फिर एक पर्वत पड़ेंगे तो ऐसे जाएंगे ना, तो ये अनेक विसर्पण बनाती है। ठीक है, विसर्पण मतलब विसर्पण करती गति से चलती है, मतलब सांप की आकृति बनाते हुए ये बहती है, बन जाएगा। तो हिमालय की नदियां विसर्पण बनाती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां एक सीधी रेखा के प्रवाह से, ठीक है, अपने समुद्र से या फिर अपने जलाशयों में गिरती है, बन जाएगा। तो
हिमालय की नदियां सर्वर बनाती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां एक सीधी रेखा के प्रवाह में बहती है। बन जाएगा। तो ये हो गए हमारा टॉपिक कंप्लीट। झीलें बता दिया, कुछ परिभाषाएं बता दिया, हिमालय नदियां क्या है, हिमालय से निकलने वाली नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में अंतर पूछा जाता है तो आप याद कर लेंगे, समझा भी दिए हैं। अब जो भी वीडियो आएंगी और जो भी टॉपिक आएंगे अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही।